छांगुर उर्फ जलालुद्दीन या जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, ये गैंग और ये शख्स, इसकी हर जगह चर्चा हो रही है और रोज नए खुलासे इस गैंग से जुड़े हो रहे हैं। नया खुलासा गाजियाबाद से हुआ, जहां एक परिवार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनके घर की बेटी करीब 6 साल से गायब है। गायब लड़की की बहन का दावा है कि छांगुर गैंग के लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे गायब कर दिया। आइए सुनिए छांगुर गैंग के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी गवाही। हमारे साथ ये परिवार की महिला हैं। आप ये बताइए कि क्या कब की ये घटना है और आप लोगों को कैसे पता चला? ये जो है अक्टूबर 2019 की बात है, जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा, ऐसे करके उसको बोलता था। तो क्या हुआ, वो उससे बात धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से, इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई, सीपी दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। हमने कंप्लेंट करी क्योंकि वो उसका नंबर बंद हो गया था, तो पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने खैर एक बार वो लेके आए, लेकिन वो दोबारा उसने ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी, जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। कभी आपने कोई कॉल पुलिस को की, इसके बारे में शिकायत की? पुलिस को कॉल की थी हमने हमारा जो पास का थाना था वहाँ पे कॉल करी थी। चौकी पे हम लोग गए, एसएसपी ऑफिस गए मेरठ, लेकिन पहले उस चीज़ पे हुआ, लेकिन बाद में उन लोगों ने इग्नोर सा करना शुरू कर दिया कि कर रहे हैं। कभी किसी का ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कुछ बोलते थे, मतलब उस पर फिर काम नहीं हुआ। ये घटना आप क्या इससे पहले कहीं और रहते थे? नहीं, हम लोग मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के, तो मतलब मामला मेरठ में था, गाजियाबाद का नहीं था? नहीं, तो मेरठ। अच्छा, मेरठ में कौन सा? मेरठ का ही है, बदर अख्तर सिद्दीकी है रहने वाला। अच्छा। और मेरी बहन ने बताया था कि वो उसको कभी तो चावल देता था, बोलता था मेरे पीर बाबा हैं जो मतलब जानते हैं, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। कभी उसको चावल देता था कि और कभी उसको पानी देता था, मतलब स्पेशल पानी लाता था उसको पिलाने के लिए। तो फिर उसको जब वो पहले आई थी घर पे, उसके हाथों पे सिगरेट के निशान भी थे, मतलब जैसे जलने के कुछ ऐसे निशान होते हैं। तो बाद में मतलब उसने ऐसा उसका ब्रेन वॉश करा कि उस घर वालों से चुपचाप वो उसको 3 लोग आए थे उसको लेने, बाहर बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बताया था सिल्वर स्कोडा गाड़ी थी जिसमें पर्दे लगे हुए थे, 3 आदमी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें बदर अख्तर सिद्दीकी था और वो झांगुर का मेन आदमी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ा जाए, क्योंकि ये पकड़ा गया ना तो कितनी लड़कियां गायब हैं, 5, 6, 7, 8 लड़कियां तो मेरे उसमें है नॉलेज में जो हैं, लेकिन बाकी इससे अलग कितनी लड़कियां मिलेंगी ना। वो बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है वो। नहीं तो फिर ये छांगुर बाबा के क्या वो नाम लेती थी पहले? झांगुर का उसने बताया था, जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये उसको जैसे चावल देता था कि मेरे पीर बाबा हैं, झांगुर बाबा हैं जो ये चीज़ देते हैं, और मतलब वो उनको उनसे पढ़वा के वो मेरी बहन को चावल, पानी, ये चीज़ें मतलब सफ़ेद चीज़, ऐसी चीज़ें खिलाता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर केस में पीड़ित को मिल रही धमकियां, जलालुद्दीन के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। जलालुद्दीन मतलब छांगुर के गुर्गे ये धमकियां दे रहे हैं और बलरामपुर में छांगुर के गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रियाज, नवाब, कमालुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज। अवैध धर्मांतरण कराने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कारनामे परत दर परत खुल रहे हैं।
इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में एक लापता युवती के भाई ने छांगुर और उसके सिंडिकेट पर कई खुलासे किए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी बहन 2019 से लापता है। उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के लोग इसमें शामिल हैं। मेरठ के इस युवक ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उनके सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इस युवक ने बताया कि उसकी बहन नोएडा में जॉब करती थी, लेकिन वो साल 2019 से गायब है। इस बीच बहन को तलाश करते हुए उसे बहन के बारे में कुछ जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिली, जिसमें कुछ तस्वीरें भेजी गईं जिनमें उनकी बहन को कथित तौर पर पीटा गया था। आरोप है कि बदर सिद्दीकी नाम के एक लड़के ने उनकी बहन को पीटा था और उनका कनेक्शन छांगुर बाबा से है। आपकी बहन आपके घर से चली गई या गायब हो गई या गुमशुदा हो गई, जो आपने रिपोर्ट लिखाई है? 2019 के लास्ट से जो है हमारा मेरी बहन से कोई मतलब हमारी फैमिली का कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। कहाँ है वो, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। आप बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे आपकी बहन से बातचीत हुई, कुछ फोटोग्राफ्स भी अपनी बहन ने आपको भेजा था, वो जरा दिखाइए भी। और क्या क्या व्हाट्सएप पे बातचीत हुई थी? मेरी बहन से मेरी जो बात हुई थी वो 2019 से 20 के आसपास लगभग हुई थी, और शायद उसे अपनी जान का खतरा था, तो उसने मेरे से वॉइस पे भी बात की थी और व्हाट्सएप पे भी कुछ इमेजेस भेजी थी कि मतलब ये लोग एक ऑफिस वगैरह में कहीं काम करते थे। ठीक है, जैसा भी जहाँ भी रहते हो, आई डोंट नो, बट उनने जब मेरे को बताया कि मेरी जान को खतरा मुझे लग रहा है, तो मैंने उसको बोला कि मैं कल तेरे को लेने आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मेरे पास मेरी बहन के कुछ फोटो, मैं जरा आपको रोकता हूँ। आपकी बहन आपके साथ घर पे नहीं रहती थी, बाहर कहीं जॉब नोएडा में वगैरह कहीं जॉब वॉब करते थे, वहीं रहती थी, मतलब वहीं रहती थी और वहीं उसको डर था कि उसकी जान को खतरा है। आपको व्हाट्सएप पे बताया? बिल्कुल बिल्कुल बताया था, और उसने ये भी बताया था कि इसने एक दिन उसको मारा पीटा भी। किसने मारा पीटा? बदर सिद्दीकी ने। ये बदर सिद्दीकी कौन है? ये बदर सिद्दीकी वही, मुझे लगता है ये मेरठ का रहने वाला है, और मुझे लगता है कि ये सब ये छांगुर बाबा वगैरह के जो गुर्गे हैं, और इतना बड़ा काम जो निकल के बाहर आ रहा है, अगर इसमें बहुत निष्पक्षता से जांच हुई और ये भारत लेवल पे भी अगर मुद्दा उठाया गया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। लापता युवती के भाई का कहना है कि उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के मेंबर ने उनकी बहन के साथ कुछ गलत किया है। उन्हें यह भी डर है कि शायद उनकी बहन को देश से बाहर ले जाया गया हो। ये आरोपी है? ये आरोपी हैं। आपका कहना है कि ये छांगुर गैंग के साथ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहे हो बिल्कुल 100%। एक बात पता किए आपकी, ये कहाँ है जो बदर सिद्दीकी है, चूंकि मेरठ का ही रहने वाला है? तो इनके पीछे तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब सारी मतलब पुलिस फोर्स लगी है, ATS तक पकड़ नहीं पाई है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के अंदर तो है नहीं, ये कहीं बाहर ही बैठा है। जो भी जिस भी कंट्री में होगा, ये इंडिया के अंदर नहीं हो सकता, और ये बाहर से अपना पूरा अच्छा नेटवर्क चला रहा है, बहुत बढ़िया वाला। इस बीच इस धर्मांतरण की शिकार महिलाओं को फिर से हिंदू धर्म अपनाने में मदद करने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें पाकिस्तान और गल्फ देशों के मोबाइल नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही। हमें भी सोशल मीडिया पर आजमगढ़ से धमकी मिली है, लेटर भी स्पीच पोस्ट आया है। सऊदी से जो ये नंबर आया, इस पर 9665516155 सऊदी से आया हुआ है। ये आपको धमकियां लगातार विदेशों से भी आ रही है? इससे आई हुई है, और हमारे जो पीड़िता हैं उनके मोबाइल पर बात भी हुई है। उसके बाद लगातार फिर फोन किए तो पीड़िता ने मुझसे पूछा, हमने कहा कि आप फोन मत उठाओ, जाने तो इसे लग रहा है वो पाकिस्तान का ही कोई एजेंट है जो सऊदी में बैठ करके ये प्रक्रिया कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है ये धर्मांतरण का। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उससे जुड़े सिंडिकेट का ये मामला इतना पेचीदा है कि साल 2019 से युवती लापता है और अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तो बलरामपुर धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बहुत बड़ा प्लान बना चुका था। धर्मांतरण के लिए एक किताब के बारे में भी जानकारी मिली है, और इस किताब के जरिए हिंदू धर्म के लिए
नफरत और इस्लाम के लोगों का उनको रिझाने की तैयारी इस किताब में की गई थी। झांगुर ने जो कोठी बनवाई थी उसमें हर रोज़ तकरीबन नए खुलासे हो रहे हैं और हर रोज़ तकरीर के लिए इंतज़ाम किया जा रहा था। बड़े बड़े हाल ही में इसी मकसद से बनवाए जा रहे थे बड़े बड़े हॉल भी। रेप, ब्लैकमेलिंग वाले धर्मांतरण गैंग में हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर का धर्मांतरण प्लान। किताब के जरिए लोगों के ब्रेन वॉश की थी तैयारी। हिंदू देवी देवताओं के लिए नफरत वाला प्लान। धर्मांतरण रैकेट के सरगना पर बड़ा खुलासा। बलरामपुर का झांगुर बाबा अपने गुर्गों को धर्मांतरण कराने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा था। कट्टर मौलानाओं की तलाश कर रहा था और कई जगह संपर्क भी साधा था। 2 कोठी का निर्माण कराया था जिसमें तहखाने की तरह बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे। 20 कमरों में नियमित तकरीर कराने की तैयारी झांगुर ने की थी। झांगुर ने मधुपुर में कोठी का निर्माण साल 2022 में शुरू कराया था। झांगुर की नीयत साफ नहीं थी। उसकी कोठी में एक साथ लोगों की भीड़ जुटाने के लिए भी प्लान बनाया गया था। अब खंडहर हो चुकी कोठी के सामने लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोजर एक्शन के बाद धर्मांतरण की फैक्ट्री मिट्टी में मिल गई। झांगुर ने हिंदू श्रमिकों और गरीब परिवार के लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की मुहिम का तगड़ा जाल बुना था। इसके अलावा शिजरे तैयबा नाम से एक किताब भी धर्मांतरण के उद्देश्य से लिखी गई थी। इस्लाम के लिए लगाव और हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत वाला प्लान इसी किताब के जरिए लोगों में भरने की तैयारी थी। झांगुर ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का प्लान बनाया था। शिजरे तैयबा नामक किताब इसी मकसद से लिखी गई थी। हिंदू धर्म के प्रति लोगों को भड़काना और नफरत फैलाना इसका मकसद था, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना इस किताब का उद्देश्य था। झांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। पुराना कीपैड वाला फोन ही रखता था। वो फोन को देखता भी नहीं था, बस आवाज सुनकर ही जान लेता था कि किसका फोन है। हुक्म हुक्म और तामील से ज्यादा वो बोलता भी नहीं था। झांगुर कभी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। झांगुर के फोन कॉल को लेकर भी चर्चा है। हुक्म हुक्म और तामील यही सिर्फ झांगुर बोलता था। क्या झांगुर के ऊपर कोई और आका था जिससे झांगुर बात करता था? इसको लेकर भी अब चर्चाएं उठने लगी हैं। धर्मांतरण का शिकार बनी पीड़ित महिलाओं ने भी उसके शातिर अंदाज का खुलासा किया है, जिसमें विदेश ले जाने से लेकर शारीरिक शोषण और अश्लील वीडियो तक बनाने का आरोप है। मुझे इन्होंने धमकी दी, अगर तूने आज धर्म अपनाया नहीं और गौमांस रखा, अगर तूने आज ये झूठा नहीं किया तो हम तेरी वो दुर्दशा करेंगे, तो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी। जैसे ही 13 दिसंबर 2024 को इन्होंने, जो इसका चाचा है, जो झांगुर का गुर्गा है फरमान, ये झांगुर का गुर्गा गांव घाना खंडी से इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा गैंगरेप किया। फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे झांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया था। जांच एजेंसियां जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। विदेशी दौरे से लेकर खातों से सैकड़ों करोड़ों के लेन देन का खुलासा होने के बाद अब किताब के जरिए धर्मांतरण की साजिश का नया प्लान बताता है कि झांगुर के इरादे कितने खतरनाक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ झांगुर मामले में एक पीड़ित और एक महिला सामने आई। यहाँ पर पीड़िता ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पीड़िता ने बताया कि कैसे झांगुर के सिंडिकेट के एक मेंबर ने उसे धोखे में रखा। हिंदू बनकर
मिला और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा गैंग की शिकार इस महिला ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही सनसनीखेज हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सिंडिकेट की शिकार इस पीड़िता ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अपनी दर्दनाक कहानी बताई है। पीड़िता के मुताबिक साल 2019 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर राजू राठौड़ नाम के शख्स से हुई। बातचीत बढ़ी और दोस्ती हुई, लेकिन कहानी ने तब यू टर्न लिया जब सऊदी अरब पहुंचने के बाद पीड़िता को पता चला कि जिस शख्स को वो राजू राठौड़ समझ रही थी वो राजू नहीं बल्कि वसीम खान था। बस यहीं से शुरू हुआ पीड़िता पर जुल्मों का सिलसिला। कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? ये जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं छांगुर बाबा के, उनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? आरोपी का नाम क्या था? मेरी ये मुलाकात इनसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और राजू राठौर के नाम से हुई थी। वर्तमान में उसका नाम जो है वसीम खान है। आपको कब मालूम चला कि उसका नाम वसीम खान है, राजू राठौर नहीं है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आपने चैट भी की होगी इससे पहले। देखिए, ये नाम मुझे जो जिंदगी में तूफान आती हलचल मचती है सऊदी में, उससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। जैसे मतलब जब आप इंडिया में थी, उससे मुलाकात करती थी, बातचीत करती, तब तक आपको नहीं मालूम था 2019 में जब आपकी मुलाकात हुई तो कि वो राजू नहीं है? देखिए, इंस्टाग्राम पे तो पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है। हिंदू बन के मिले थे वो लोग, पूरी फैमिली हिंदू बनी हुई थी। सऊदी के अंदर जब मैं गई हूँ तब मुझे पता लगा, जब छांगुर को इन्होंने कॉल किया वसीम ने कि लड़की पहुँच चुकी है। इन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से मुझे पिकअप किया, जिसके अंदर देवबंद के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के भी इनके दोस्त हैं, कुछ मुरादाबाद के इनके दोस्त लोग हैं। इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि 500 से ज़्यादा एजेंट हैं इनके सऊदी में। इन्होंने वहाँ छांगुर को कॉल किया कि यहाँ लड़की पहुँच चुकी है, अब इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तब पता चला कि ये मुस्लिम लोग हैं, हिंदू नहीं है। पीड़िता का आरोप है कि सऊदी अरब में उसके साथ रेप किया गया, लगातार धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन वो डिगी नहीं। धर्मांतरण का मजबूती से विरोध किया। पीड़िता जब नहीं मानी तो उसे सऊदी अरब से भारत वापस भेज दिया गया, लेकिन उसे उसके घर नहीं भेजा गया। उसके बाद जब आपको वहाँ लेकर जाया गया और कहा गया कि धर्मांतरण कराना है, धर्म परिवर्तन, उसके बाद क्या हुआ? हमने विरोध किया इस बात का कि हम नहीं करेंगे, तो इनका मुरीद भेजा गया था वहाँ पे, बदर अख्तर सिद्दीकी, जो छांगुर का राइट हैंड है और जो वसीम जैसे लोगों को ट्रेनिंग देता है कि लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है। ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को फंसाते हैं ज़्यादातर। वो आया वहाँ पे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम आके यहाँ पे जो है अभी धर्म परिवर्तन कर लो। हमने लाखों करोड़ों जो भी हैं, हम यहाँ पे कई लड़कियों को लाके तो उसको हमने धर्म परिवर्तन करवाया। लाखों करोड़ों जो अरबपति हैं उनके साथ निकाह करवाया है। तेरे लिए भी अच्छा लड़का। मैंने विरोध किया तो मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई वहाँ पे। अश्लील वीडियो के माध्यम से मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मुझे 3 महीने बाद वापस कर्नाटका भेजा। कर्नाटका भेजने के बावजूद फिर इन्होंने, तब तक आपका धर्म परिवर्तन हो चुका था? अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लेती सर, फिर मेरा अश्लील वीडियो क्यों बनाते? गोमांस खा लेती फिर क्यों करते? मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं जान दे सकती हूँ, इस्लाम के आगे सर नहीं झुका सकती। पीड़िता के मुताबिक उसे पहले बेंगलोर भेजा गया, फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, फिर वहां से बलरामपुर जिले के अतरौला इलाके में छांगुर के पास भेज दिया गया। पीड़ित युवती का ये भी आरोप है कि 13 दिसंबर 2024 को सहारनपुर में उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आपकी मुलाकात कितनी बार हुई है? छांगुर से सऊदी में वीडियो कॉल पे तो 3 महीने लगातार थे। उसके बावजूद जब मैं बेंगलोर आ गई थी, मेरा नंबर उनके पास नहीं था। उसके बावजूद जब मेरे को सहारनपुर यूपी घाना खंडी में बुलाया गया, यहाँ आने के बावजूद इनकी फैमिली से वो टच में था लगातार। और फिर जब मेरा गैंगरेप यहाँ इसके चाचा फरमान ने अपने दोस्तों के साथ किया 13 दिसंबर 2024 को, जिसका ना आज तक मेडिकल हुआ है, ना मेरी एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस वाले मिले हुए साथ में बिकाऊ, वहाँ पे बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए थे। तब छांगुर से मुलाकात हुई थी। मेरे को इतना दिखाई नहीं दे रहा था, इतना मार रखा था। आप मेरे फेस की हालत देख के ब्याह कर सकते हैं कि ये लड़की की आंख पे इतनी चोट आई है, कट आए, टांके आए हैं, तो ये लड़की को कितना दिखाई देता होगा उस वक्त में, ये आप जाहिर कर सकते हैं। वहाँ पे बोला गया था कि इस लड़की को यहीं दफना दें। जब पता चला कि उसके घर में कब्रिस्तान तक है, हम जैसों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक भी है, और वहाँ पे कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे, ऐसा लगता है जैसे घोड़े खड़े हैं, कुत्ते इतने बड़े बड़े थे। और मुझे जो वहाँ पे बोला गया था कि एक इसको ना यहीं दफना दे, अगर 3-5 करती है। फिर उन्होंने बोला इसका फेस ठीक करवाओ, इसका फेस खराब नहीं होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है।